Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। ओके, तो यहाँ पे मैंने अभी स्पाइडर शेयर किया है। आई होप इट इज विजिबल। तो हम कल डिस्कस कर रहे थे टू फाइंड आउट द प्राइम नंबर। ओके, बट इन बिटवीन द रेंज, मतलब एक कोई तो रेंज है हमारे पास, और वो रेंज में कितने नंबर्स प्राइम नंबर है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, और उसके ऊपर हमने कुछ अलग अलग लॉजिक भी लगाए थे। ओके, एक ये वाला प्रोग्राम है, और उसके नीचे दूसरा एक प्रोग्राम है 9 नंबर वाला, जहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक नंबर अगर हम एंटर करते हैं तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो नंबर हमने एंटर किया वेदर इट इज प्राइम और नॉट। ऐसे दो अलग अलग प्रॉब्लम, मतलब पहला वाला प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, उसके साथ ये भी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मैंने वो स्पाइडर ओपन किया था, आपको लिंक भेजा मैंने तब, और दोनों इसमें कैसे हो सकता है, कैसे हम लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर सोचा है मैंने। ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हो आप, तो ऊपर वाला, ठीक है, मैंने दोनों यहाँ पे तो अलग अलग, इसमें मैं ये पहले डिलीट कर दूंगा ऊपर वाला कोड, बाद में नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये ऊपर वाला कोड अगर देखते हैं हम यहाँ पे, तो आप देखिए स्क्रीन विजिबल है सबको। तो हमें रेंज में फाइंड आउट करना है। रेंज में मतलब एक इंटरवल है, इंटरवल अगर कुछ लेना है आपको, तो आप रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हो, और रेंज फंक्शन का यूज करके हम कोई भी दो रेंज, एक मिनिमम मैक्सिमम, ऐसे रेंज यूज कर सकते हैं। तो हमने कल ये इसके ऊपर डिस्कस किया था कि जो हम नंबर लेने वाले हैं वो एक से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ का भी मैंने आपको बताया था कि इफ का यूज करके हम कर सकते हैं वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट। लेकिन जब हम एक्चुअली सोच रहे थे कि उसमें जो हम प्राइम नंबर हमारे प्रिंट हो रहे थे, उसमें 9 जो था एक डिजिट, वो भी एज अ प्राइम नंबर बता रहा था। तो ऐसा नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, ऐसा नंबर हमारा प्राइम नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग से लूप लेके वहां पे चेक करना पड़ेगा, वो जो एक नंबर है, कोई भी नंबर वो पूरे इंटरवल में, अगर वो पूरा प्राइम है, वो पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो उसको क्या करना है, हमें इग्नोर करना है, उसको प्रिंट नहीं करना है, बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए अभी n लिया है मैंने, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर मुझे चेंज करना है तो, ठीक है, कोई भी वैल्यू मुझे अगर चेंज करना है, तो यहाँ पे अगर n नहीं लेना है, तो यहाँ से मैं ये n इज इक्वल टू 16 निकाल दूंगा, यहाँ पे सीधा 16 यहाँ पे फॉर लूप में रेंज में डाल दूंगा। अगर कोई भी नंबर का अगर फाइंड आउट करना है, तो ये अच्छा है, एन की वैल्यू मैंने 16 असाइन कर दी, एन की वैल्यू चेंज कर देते हो तो वो पूरा रेंज, मतलब 2 से 20, 30, 100, वो पूरे रेंज में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो सभी के सभी प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप लिया है पहला, हम चेक कर रहे हैं रेंज 2, n, मतलब हमारा यहाँ पे मिनिमम एक तो कंसिडर करने वाले नहीं है, 2 से स्टार्ट होगा, और एन मतलब जो भी हम मैक्सिमम वैल्यू देंगे उसके ऊपर वो पूरा इंटरवल, वो इंटरवल जो मिलेगा उसको, उसके ऊपर वो चेक करेगा। बाद में इफ प्राइम ग्रेटर देन 1, ये पहली कंडीशन हमारी। ठीक है, उसके ऊपर जाइए 1 के ऊपर। ठीक है, अभी 1 के ऊपर है, तो 1 से अगर हम काउंट करते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे अलग अलग नंबर है। तो इसमें से ऐसे नंबर नहीं हमें चाहिए जो 2 से पूरे डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो, आई इन रेंज 2, प्राइम, मतलब ये प्राइम की वैल्यू इनिशियली जो है 2 से 2 यहाँ पे रेंज में है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे यहाँ पे आएगा, वो 0 हो जाएगा। वो अगर 0 है तो ये हमारा जो अंदर वाला लूप है वो क्या होगा, वो ब्रेक होगा। वो अगर ब्रेक हो रहा है, मतलब जो नंबर पूरा डिविजिबल है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे दो रेंज में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 3 से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, फिलहाल मैं एक, देखो यहाँ पे ये दूसरा जो लूप लिया है हमने, इसको इनर लूप बोल रहे हैं।
फिर से वही कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि कोई ऐसा नंबर जो पूरा डिविजिबल हो रहा है उसको हमें एज अ प्राइम यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है और वो प्रिंट नहीं होना चाहिए। इसलिए जो ये वाला इफ स्टेटमेंट है जहाँ पे हम प्राइम मॉडुलो आई ले रहे हैं इज इक्वल टू 0, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो सीधा वो लूप को हम ब्रेक कर रहे हैं। कंडीशन ब्रेक हो गई, ये लूप यहाँ पे ब्रेक हो गई, तो ये वाला एल्फ वाला जो पार्ट है वो प्रिंट नहीं होगा, सीधा ये जंप करेगा फॉर लूप के ऊपर फिर से। मतलब जहां जहां पे भी ये कंडीशन ट्रू होती है हमारा ये जो फॉर लूप है ये ब्रेक हो जाएगा और वो नंबर प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं फिर से इसको सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आ गया, 3, 5, 7, 11, 13। अगर मैं ये वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ये हम 25 कर देते, 24 एन की वैल्यू, तो कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एन की वैल्यू हमें चेंज करना है। तो एन की वैल्यू अगर चेंज की तो यहाँ पे रेंज हमारा 3 to 24 आ जाएगा। और फिर इसके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये अलग अलग हमें नंबर मिलते हैं। अभी ये प्रोग्राम जो है ये है पूरा रेंज के लिए। ये जो प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं ये है अगर कोई स्पेसिफिक इंटरवल अगर है और वो इंटरवल में हमें अगर फाइंड आउट करना है देन ओनली दैट केस हमें ये यूज करना है। अगर सिर्फ स्पेसिफिक प्राइम नंबर मुझे चाहिए फाइंड आउट करना है, मतलब एक नंबर को यूजर एंटर करेगा और हमें फाइंड आउट करना है कि वो है कि नहीं, मतलब वो नंबर प्राइम है कि नहीं, तो वो केस में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये प्री डिफाइंड है, मतलब हमने यहीं पे हमने ये नंबर डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे नंबर 13 हो गया जो हम चाहते कि प्राइम है कि नहीं। तो पहला कंडीशन आएगा वो नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, देन आई इन द रेंज 2 2। ओके, तो यहाँ पे नंबर दे देता हूँ मैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, सिर्फ इसको 13 हमने दिया है तो 13 ये रेंज में कंसिडर नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं +1 देता हूँ। और फिर से हम चेक करेंगे मॉडुलो ऑपरेटर इफ स्टेटमेंट के साथ। अगर वो डिविजिबल है, मतलब ये नम मॉडुलो आई ये जो हमने लिखा ये अगर इज इक्वल टू 0 है तो मतलब वो सीधा हो जाएगा कि वो स्टेटमेंट वो जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। एल्स अगर है तो प्राइम है इसका, और वो पहला जो हमने इफ वाला कंडीशन लिखा उससे अगर वो छोटा है तो मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। ये ऊपर वाला अंदर वाला जो एल्स पार्ट है वो इनर वाला एल्स पार्ट है, और जो नेक्स्ट वाला लिखा है हमने वो इफ वाला है। ओके, ये कंडीशन ठीक है, यहाँ पे निकाल भी दी तो चलेगा, लेकिन इफ का पार्ट कुछ नहीं रहेगा प्रोग्राम में। भी देखो यहाँ पे ये जो इनर पार्ट है एल्स इफ जो फॉर लूप में है, अगर ये अगर डिविजिबल आई इज इक्वल टू 0 आ गया मतलब सीधा हमारा ब्रेक हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है वो प्राइम नहीं, वो डिक्लेयर हो जाएगा। अगर नहीं है तो क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा हमारे टर्मिनल पे कंसोल पे कि ये नंबर प्राइम है। ओके, कुछ लोगों ने ठीक है, हाँ यहाँ पे अभी 13 जो है
वो प्रिंट होना चाहिए 13 इज अ प्राइम नंबर। अभी वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। कोई बताएगा मुझे क्या चेंजेस करना है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, नम वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया हमारा, एग्जीक्यूट हो गया। मतलब इफ वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे ट्रू हो गया। इसके वजह से एल्स वाला पार्ट जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। जो बाहर वाला एल्स पार्ट है उसके लिए मुझे एक इफ वाला स्टेटमेंट यहाँ पे चाहिए। ओके, अभी करेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे अगर देखते हो तो ये जो फॉर लूप के अंदर जो इफ वाला पार्ट है उसका ये एल्स पार्ट हो गया। मतलब ये पूरा एक पार्ट हो गया। इफ नम मॉड्यूलो आई इज इक्वल टू 0 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा नंबर जो भी हमने लिखा है इज नॉट अ प्राइम नंबर, और ये ब्रेक हो जाएगा। अगर ये नम वाला जो पार्ट है ये अगर फॉल्स है तो प्रिंट हो जाएगा इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मतलब वो जो फर्स्ट एल्स जो हमने डाला है अभी कर्सर है वहां पे देखिए प्रिंट नम इज अ प्राइम नंबर। बराबर है। वो एल्स सर वो इफ के लाइन में होना चाहिए ना, क्योंकि वो इफ का एल्स है तो फिर वो उसके लाइन में होना चाहिए ना, इफ के लाइन में। वो हाँ साइड या मतलब नहीं, उसके थोड़ा सा लाइन इस नहीं, साइड हो जाएगा। नहीं उसका कुछ इश्यू नहीं होगा। देखो अभी मैंने स्पेस दे दिया वहां पे तो एरर आ गया। तो ये केस सेंसिटिव होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अभी जो अंदर वाला जो एल्स पार्ट है वो अंदर वाला जो ईप है उसका ही है। हाँ तो फिर वो एल्स और इफ ये चाहिए ना सर, मतलब अलाइन अलाइन होने चाहिए ना। हाँ है ना, लाइक क्या प्रॉब्लम है? अब हाँ अभी अभी ठीक है सर। पीछे एक एक आप बैक लीजिए और फिर प्रिंट को ऊपर डाल के फिर से एंटर दबाइए। वो नहीं, केस सेंसिटिव है नहीं, इसकी वजह से ये इशू है। हाँ तो फिर अभी अभी एग्जीक्यूट नहीं होता सर, वो मैंने करके देखा ना तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं अरे होता। कैसे होगा? यहाँ पे देखो ना, एरर आ गया ना, ये रेड कलर इनवैलिड सिंटैक्स आ गया ना। इनवैलिड सिंटैक्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंडेंटेशन है ना उसका मतलब यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो गलत हो गई हमारी, इसकी वजह से। अभी देखो, ये देखो चला गया एरर। अब स्पेसिंग जी करेक्ट है। इसलिए कभी भी ऐसा एरर आता है ना, मतलब वो सिंटैक्स एरर है, मतलब इंडेंटेशन वाला। तो इसको एल्स को मैं जहाँ पे मेरा प्रीवियस वाला स्टेटमेंट खत्म हुआ वहां पे लेके जाता हूँ मैं, और वहां पे उसको एंटर करता हूँ तो करेक्ट जो इंडेंटेशन है वो अपने आप ले लेता है, और हमारा जो एरर रहता है सिंटैक्स वाला वो यहाँ से निकल जाता है। ओके सर। हम्म। तो अलाइनमेंट यहाँ पे नहीं, हमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि जो इंडेंटेशन है इसके बिटवीन जो स्पेसेस आने वाली है ना वो रिमूव होनी चाहिए। जी वो जी अगर जी। रिमूव हो गई तो मतलब हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं है। वो जो रेड मार्क का जो आ जाता है, मतलब जो सिंटैक्स एरर है वो चला जाता है। अभी मैं यहाँ ओके पे सर। हाँ, अभी यहाँ पे 13 का अगर लेता हूँ मैं, तो 13 ग्रेटर देन 1 करेक्ट। तो इनिशियली आई है हमारा, ये आई हम 1 ये रेंज में है, नम प्लस 1। ओके, ये 14। तो हम नम मतलब यहाँ पे इनिशियली वैल्यू 1 मॉडुलो 1, ये ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। फिर से ये 2 2 इसके रेंज में है, देन अगेन नम। और यहाँ पे नम क्या हो रहा है हमारा, नम को मुझे चेक करना है एक बार ओनली, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं हो रही है। ओके, इसके सिवाय दूसरा अगर कुछ भी दिया तो प्रॉब्लम ही होगा। मैं नम की वैल्यू 17 देता हूँ, मतलब यहाँ पे 2 to 17। तो यहाँ पे रेंज का हमने पहले डिस्कस किया है, अगर यहाँ पे 17 है तो क्या हो जाएगा, वो 17 कभी भी आपके रेंज में कंसिडर ही नहीं होगा।
17 + 1। हाँ, तो यहाँ पे इसलिए मैंने +1 किया है कि वो कंसिडर होना चाहिए हमारे रेंज में, वो जो नंबर हम चेक करना चाहते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे वो भी चेक नहीं हो रहा है, मतलब हमारा जो इनर वाला जो फॉर लूप इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मतलब एल्स वाला पार्ट एवरी टाइम इट इज एग्जीक्यूटिंग इफ पार्ट। इसलिए इज अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। मतलब ये जो पहली कंडीशन है फॉर लूप वाली, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ऐसे मुझे लग रहा है। सर हाँ हमने बोलो। आई को अभी तक डिफाइन नहीं किया है ना। हाँ, मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ आई को ऊपर। ठीक है, अभी आई को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर अब दिया। हो हाँ नहीं, फिर भी अब हम आई नम तो हमारा ग्रेटर देन 1 है। आई नहीं, हर बार हम ऐसा इसको यहाँ पे चेक नहीं कर सकती कि कौन सा हो सकता है। मतलब +1 अगर किया तो क्या हो जाएगा, फिर से वो रेंज के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला कंडीशन था वही करेक्ट कंडीशन है, ऐसे मुझे लग रहा है कि आई को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया फिर भी चलेगा, ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाएगी। यहाँ पे वो इनिशियलाइज यहाँ पे काउंटर वेरिएबल नहीं किया, जैसे मैंने कल बताया था आपको डेटा टाइप का, अगर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया तो वो पाइथन में कंसिडर नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आई लिख दिया तो एरर आ गया। ओके, मतलब कुछ तो वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। तो आप अगर इफ वाला स्टेटमेंट लिख रहे, आप फॉर लूप वगैरह अगर यूज कर रहे हो, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट अगर यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से, और वो 1 बाय 1 चेक करते रहेगा, और ऑटोमेटिकली उसका इंक्रीमेंट जो है वो फॉर लूप में होते रहेगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखता हूँ मैं। नहीं, आउटपुट आया नहीं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो तुमने फॉर लूप की जो रेंज लिखी है ना सर, तो 2 कॉमा नाम आएगा सिर्फ नाम आएगा वहाँ पे सर। सर वो num+1 वाला ही बराबर था, मुझे आया 13 इज अ प्राइम नंबर, बट वो 11 टाइम्स प्रिंट हुआ। बराबर है ना, एवरी टाइम वो चेक कर रहा है फिर। हाँ सर, वो 11 टाइम प्रिंट हो हाँ गया। ठीक, मेरे कंसोल में कुछ तो प्रॉब्लम है, कल भी वही प्रॉब्लम आ रहे थे, मेरे इसमें आउटपुट ही प्रिंट नहीं हो रहे। ठीक है, फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। नहीं, मेरे इसमें प्रिंट ही नहीं हो रहा है वो। नहीं, +1 करने की वजह से क्या हो रहा है, वो हर बार वही चेक कर रहा है ना वो मुझे। अभी क्या होगा मालूम, कि जितनी बार तुम्हारा ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा उतनी बार वो प्रिंट हो रहा है, इसलिए तुम्हारा 11 टाइम्स प्रिंट हो रहा है ना, ऐसे बोलना है। हाँ हाँ सर, हाँ, बराबर बराबर। अभी मैंने जो कोड मैंने लिखा वही कोड लिखा है आपने सेम। हाँ सर, ये मैंने कल किया था और 11 टाइम आउटपुट आ प्रिंट रहा है हुआ। इसका। हाँ सर, प्रिंट आ रहा है, लेकिन वो मतलब मेरे जितने इसमें बार एल्स, आउटपुट ही प्रिंट नहीं हो रहा है। हाँ यस। वो 11 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। हेलो सर। मेरे प्रोग्राम में भी कुछ इश्यू तो नहीं है, लेकिन मेरा आउटपुट प्रिंट नहीं हो रहा है कंसोल में। सर हेलो। हाँ बोलो। सर मैंने किया है सर, यहाँ पर जो आपने num+1 लिखा है ना सर, वहाँ पे हम्म नाम आएगा, मेरा आउटपुट आ रहा है सर। सर मैंने किया है। नहीं, लेकिन नम अगर किया तो मुझे यहाँ पे एक, जैसे हमने रेंज जो फंक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा था, तो ये जो लास्ट नंबर रहता है वो कंसिडर ही नहीं होता है ना। अभी देखो यहाँ पे मैंने 17 दिया नम वैल्यू असाइन, अगर यहाँ पे 17 कर दिया मैंने, तो क्या होगा, इस रेंज फंक्शन ये 17 को कंसिडर ही नहीं करेगा, मतलब वो गलत हो गया हमारा। समझ में आ रहा है आपने जो आप यस बोल सर। रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे 17 रख दिया, और रेंज फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारा लास्ट वाला मैक्सिमम वाला वैल्यू रहता है -1, वहां तक वो कंसिडर करता है, वो एक्चुअली वैल्यू जो रहती है वो कंसिडर नहीं होती। इसलिए ऐसे अगर रखा हमने तो ये गलत हो जाएगा। इसमें हेलो लॉजिक सर। सिंटैक्स कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉजिकली वो करेक्ट नहीं है। सर
हाँ बोलो। सर मैंने जो लिखा है प्रोग्राम सर वो मतलब ठीक से एग्जीक्यूट हो रहा है और रिपीटेशन भी नहीं सर। वो जो रेंज है ना सर, रेंज 2 हाँ से लेके नम लिखा है देखो आपने। हाँ तो उस बराबर है। पे ऐसा लिखिए सर, इंटीजर आई एन टी इन ब्रैकेट एन एन नम इनपुट। नम डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट के बाहर +1 लिख दीजिए सर। ओके, डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये 17 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। मतलब ये इंटीजर इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि वो फ्लोट में आएगा। मतलब 17 जी डिवाइडेड जी बाय 2 मतलब 8.5 वगैरह, तो 8 कंसिडर 9 कंसिडर जी होगा यहाँ पे, और जी जी +1 होगा। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। नहीं, मेरे आउटपुट में ही वो कल से प्रॉब्लम ही है, आउटपुट प्रिंट ही नहीं हो रहा है। सर। ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ना, वो हाँ, वो पूरी तरह एग्जीक्यूट हो रहा है सर। अभी जो लोगों मतलब ने इसे किया है वो लोग फिर से एग्जीक्यूट करके देखो। सेम मैंने जो कोड लिखा है वही कोड टाइप करके आप लोग करके देखो, आउटपुट करेक्ट आ रहा है क्या, बताओ मुझे फिर। जो लोगों ने किया होगा टाइप वगैरह, अभी कुछ जो लोग कर रहे हैं अभी, वो लोग ये नहीं करके देखो। नहीं आ रहा है आउटपुट? नहीं सर, नहीं आ रहा है। मेरे इसमें कुछ भी प्रिंट ही नहीं हो रहा है। सर, मेरा आया 7 इज अ प्राइम नंबर, ऐसे 11 टाइम्स आया। सर 13 इज अ प्राइम नंबर आया, बट वो 5 बार रिपीट हुआ इस बार। सर वो रेंज के मैंने क्या 2 कॉमा नाम ही चाहिए, 11 टाइम्स रिपीट हो रहा है वो। 8 हुआ सर रिपीट। मैंने सर ठीक 2 है। कॉमा नाम ही चाहिए वहाँ पे। ठीक है, अभी आप जिन लोगों का आ रहा है वो लोग चेक कर लो एक बार। ये प्लस तो जरूरत तो नहीं लग रही मुझे। ठीक है, हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं, अलग अलग लॉजिक से सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है। सर वो जो ब्रेक ब्रेक का इंडेंटेशन राइट है ना सर? कौन? ब्रेक जो लिखा है देखिए सर हमने, हाँ, वो करेक्ट है ना, क्या प्रॉब्लम उसमें? वो करेक्ट है ना? करेक्ट नहीं रहता था इंडेंटेशन, तो यहाँ पे हमें वो रेड मार्क का हाईलाइट आता था फिर, जी जी जी। इसलिए वो करेक्ट है। ये ठीक है, लेकिन ये आप प्रोग्राम करने के बाद आउटपुट प्रिंट हो रहा है ना आपके कंसोल पे? जी यस सर, सर। मेरे यहाँ पे पूरी तरह आउटपुट आ रहा है यस सर। और रिपीट मेरे रिपीट भी इसमें नहीं हो यस रहा। सर, यस सर। मेरा ना सर तू आ रहा है। तू अपना कोड ग्रुप में डाल दो ना। भी नहीं हो रहा है तो मेरा वो चार्ट भी नहीं हो रहा है सर। चार्ट विंडो पे डालता हूँ मैं ये, हाँ चार्ट विंडो पे डालता हूँ ये कोड। आप जो भी लोग कर रहे हैं, फिर आप कर लीजिए कॉपी उसको। पहले वाला तो कोड चला गया। एक मिनट, वो जो रेंज वाला है हमारा, हाँ ये, हेलो सर। हाँ यस, ये पहला सर जो मैं कोड मैंने किया वो सर सिंगल प्राइम कॉपी नंबर नहीं हो के रहा लिए है। था। क्यों कॉपी नहीं हो रहा है? पहला जो था वो पूरा पर्टिकुलर नंबर के लिए था, और दूसरा फिर से कोड मैंने यहाँ पे डाला है वो रेंज के लिए। जो भी आप रेंज दोगे वो रेंज में वो प्रिंट होगा। हेलो सर। हाँ बोलो। और सर मेरा वो कल का वाइल लूप का भी नहीं आ रहा है सर। मतलब कल मैंने आपको बताया था ना, मेरा एग्जीक्यूट का प्रॉब्लम आ रहा है। व्हाइल लूप क्या है, प्रोग्राम कौन सा है? तो वही जो हमने आपने उस दिन स्क्रीन पे लिया था, मैंने वही ट्राई किया था, उसका ही नहीं आया। आउटपुट का कुछ तो मेरे इसमें भी अभी आउटपुट प्रिंट नहीं हो रहा है, प्रोग्राम करेक्ट है। ठीक है, मैं सिंपल एक करके हम 1 to 10 प्रिंट करके देखते हैं। I greater than equal to 10, ठीक है, सिंपल किया। ये व्हाइल लूप का ऐसा प्रोग्राम नहीं हो रहा है प्रिंट आपकी इसमें? सिंपल भी नहीं हो रहा है। अरे हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम है। देखिए मैंने भी सेम, मेरे इसमें आउटपुट ही प्रिंट नहीं हो रहा है।
अभी ये एरर चेक करना पड़ेगा गूगल पे वगैरह। अब मुझे ये कोरा वगैरह कहीं पे तो चेक करके देखना पड़ेगा कि आउटपुट क्यों नहीं प्रिंट हो रहे। देखिए मेरे इसमें सिंपल प्रोग्राम लिखा मैंने, 1 to 10 मुझे प्रिंट करना है, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। एटलीस्ट यहाँ पे कुछ तो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, आ सकता है। नहीं हो रहा है कुछ भी। ऐसा हो रहा है किसी स्टूडेंट के साथ आउटपुट ही प्रिंट नहीं हो रहा है। हाँ, कौन है? क्षितिज पवार, बोलो। सर मेरे साथ हो रहा था ऐसा पहले। हाँ, मैंने बोलो। वो पाथ सिलेक्ट नहीं किया था पाइथन के लिए, नहीं वो फिर होने लगा। मतलब जब select- एनवायरमेंट वेरिएबल किया क्या आपने? हाँ हाँ सर, वही। एनवायरमेंट वेरिएबल सेट किया आपने वो माय कंप्यूटर में जाके? हाँ सर, वही किया मैंने, फिर होने लगा मेरा। ठीक है, मैं भी एक बार कर लूंगा फिर वो, क्योंकि ये स्पाइडर है ना, तो इस पे वो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं लग रहा किसी ने किया होगा, मैंने भी नहीं किया था पहले, लेकिन अभी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं सेट कर लूंगा वो एनवायरमेंट वेरिएबल। एनवायरमेंट वेरिएबल मतलब आप माय कंप्यूटर जो आपका फोल्डर है ना, उस पर राइट क्लिक कीजिए। उस पर राइट क्लिक करने के बाद फिर आप वो सिस्टम सेटिंग में जाते हो, वहाँ पे एडवांस टैब पे क्लिक किया कि एनवायरमेंट वेरिएबल नाम का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आपको फिर वो सेट करना पड़ेगा। मतलब वो जो पाइथन आपने जो इंस्टॉल किया होगा आपके सी ड्राइव पे वगैरह, वो आपको सेट करना पड़ेगा। मैं भी एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, इसके अलावा अभी एक प्रोग्राम मुझे करके बताइए आप लोग, अभी हम कर लेंगे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम फॉर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर इसमें जो मतलब अगर वो आ जाता है आउटपुट में क्या आ सर, जाता है? हेलो, हाँ, क्या आ जाता है वो नहीं समझा मुझे। आउटपुट नहीं आता है तो? एरर नहीं, एरर आ जाता है तो हाँ। वहाँ पे कुछ मतलब लिख के आता रहता है, वो कैसे मतलब पहचानेंगे सर? वो पहचानने के लिए तो हमें वो सब चीजों को एक बार प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, हमारा कोड, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि एरर कौन सा है। नहीं तो जो एरर आता है कभी भी कंसोल पे, उसके वहां पे एक लाइन नंबर वगैरह कुछ रहती है मोस्ट प्रोबेबली, तो चेक करना पड़ता है कौन सी लाइन पे हमें प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ सर, मेरे को कल वही बता रहे थे, सेकंड लाइन पे कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे। कोई भी प्रोग्रामिंग, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी लाइन पे एरर है ये बता देता है हमें, वो कंपाइलर, आपका इंटरप्रेटर। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सर क्या बट मैंने प्रॉब्लम करेक्शन है वो नहीं बताता क्या? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको लाइन इस नंबर लाइन, बता देगा आपका जो। यस लाइन नंबर जैसे 3 में प्रॉब्लम है तो आ जाता है, हाँ, फिर नहीं पाइथन लेकिन लाइन नंबर 3 वाइल, यस नहीं, सर ये ऐसा आ भी जाता है। चंदन, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम जो होता है कोड में, वो ऊपर वाले की लाइन में होता है। मतलब फॉर एग्जांपल 10 लाइन है, तो थर्ड लाइन में प्रॉब्लम था, लेकिन थर्ड लाइन का प्रॉब्लम वो लॉजिकल प्रॉब्लम था, इसलिए आपके कंपाइलर, आपके इंटरप्रेटर ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन बाद में 8 नंबर पे वही 2-3 नंबर के लाइन की वजह से आपका 8 नंबर के लाइन पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपका कंपाइलर वहां पे बता देता है कि 8 नंबर के लाइन में प्रॉब्लम है। लेकिन जब हमें वो आइडेंटिफाई करना है तो हमें पूरा का पूरा प्रोग्राम ट्रेस करना पड़ता है फ्रॉम लाइन नंबर 1। तो हमें पूरा जो नॉलेज है वो पूरा ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8 नंबर वहां पे लिखा है हमारे कंपाइलर पे, वो कंसोल पे कि 8 नंबर लाइन पे प्रॉब्लम है, तो 8 नंबर का आपने करेक्ट किया प्रॉब्लम, तो 3 लाइन, थर्ड लाइन पे वो दिखा सकता है कि इसमें भी वो प्रॉब्लम है। तो हमें पूरा प्रोग्राम ट्रेस करना पड़ता है। सर आपने नया कोड कौन सा बोला लिखने के लिए? क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर फॉर n नंबर्स। मतलब यहाँ पे अगर मैंने n इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, n इज इक्वल टू 20, तो अभी हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है 1 to 20 नंबर्स विथ देयर स्क्वायर। हाँ, तो बताइए, कोई बताएगा मुझे? हाँ, यस। हेलो सर। हाँ, सम बोलो। इज इक्वल टू सर फॉर्मूला डालेंगे हम। अभी लूप कौन सा, बताओ लूप क्या लेना सर? पड़ेगा ना मुझे, लूप लेना है कि नहीं?
सर मतलब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है, मतलब हमें लूप यूज करना मैंडेटरी है क्या सर? हाँ बताओ आपने क्या किया मुझे बताओ। सम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू हाँ, इन ब्रैकेट एन एन मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट n प्लस वन एन प्लस वन इन ब्रैकेट। सर ब्रैकेट है। हाँ फिर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट हाँ फिर से ब्रैकेट 2 इंटू n प्लस वन। हाँ ब्रैकेट कंप्लीट कर दीजिए सर, ओके और डिवाइड बाय 6, होल ब्रैकेट डिवाइड बाय 6। ये तो सीधा फॉर्मूला है। और Yes, प्रिंट sir, सम इसका कर formula- दीजिए सर, प्रिंट सम सम, और अब आउटपुट आ जाएगा सर। मतलब लूप यूज नहीं किया सर मैंने यहाँ पे, डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमें मुझे पता था n इंटू एन प्लस वन टू n प्लस वन अपॉन 6, वही मैंने वो यूज किया। नहीं हाँ ठीक है, आपने जो किया वो करेक्ट है, लेकिन ये क्या हो गया, सिर्फ वो एक नंबर के लिए हो गया ये। सर वो n जो हमने 20 लिखा ना, वहाँ पे हाँ। हम इनपुट ले सकते हैं ना सर कुछ भी यूजर से? हाँ नहीं वो ठीक है ना। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी प्रोग्राम को हमें कैसे करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 20, ये सबका इंडिविजुअल प्रिंट होना चाहिए स्क्वायर। ओके मतलब Oh. आप सम अच्छा, ऑफ स्क्वायर मतलब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 इंटू 1 2 इंटू 2, ये सम स्क्वायर हो गया ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर, ये सबका प्रिंट होना चाहिए आपके कंसोल पे, आपके टर्मिनल पे। ईच इंडिविजुअल नंबर जो है अप टू 20, ये सबका स्क्वायर प्रिंट होना चाहिए। नहीं सर वो क्वेश्चन ऐसा है ना कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन यहाँ फर्स्ट यहाँ पे क्या, मतलब 20 अगर हमने इनपुट दिया तो हमें फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम मिलना चाहिए। हाँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये सम भी ये जो स्क्वायर है ना इनका सबका, ये स्क्वायर भी हमारा प्रिंट होना चाहिए ओके हमारे प्रोग्राम में, और आखिरी में ये जितने भी स्क्वायर है उनकी सम प्रिंट होनी चाहिए। ओके ओके सर ओके। तो ये मॉडिफिकेशन कीजिए आप लोग प्रोग्राम में। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे फॉर लूप ले लेता हूँ। हाँ आया सर। इन रेंज बताइए मुझे कोई यहाँ पे क्या हो सकता है लॉजिक। यहाँ पे मैं आई कॉमा एन लेता हूँ ओके। अभी फॉर लूप में क्या आएगा फिर, आई इज इक्वल टू आई इंटू आई, स्क्वायर है। अभी स्क्वायर ऐसे लिख नहीं सकते यहाँ पे, अदरवाइज फंक्शन भी होगा, जैसे कोई सी लैंग्वेज में SQRT नाम का फंक्शन है। तो SQRT नाम का फंक्शन मतलब जो भी ये नंबर उसको इनपुट देंगे उसका वो स्क्वायर फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पे अभी हमें मालूम नहीं कौन सा फंक्शन है, वो बाद में देखेंगे। पावर फंक्शन है अभी आई इंटू आई करना है ओके, हमें आई इंटू आई करना है अभी फिलहाल, क्योंकि फंक्शन पार्ट अभी हुआ नहीं हमारा। अभी क्या करोगे आप लोग, सम प्लस आई सम इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, किसी ने किया ऐसे? हेलो सर। हाँ बोलो। सर n+1 आएगा ना वहाँ पे रेंज के अंदर, n+1 आएगा यस ना? सर 1 है हाँ सर n+1 आया। n+1 हाँ। वन है 20 कंसीडर करना है। हेलो सर, हाँ बोलो। मैंने वाइल लूप लेके किया था, मेरा हो गया। हाँ चलेगा, नो इश्यू, Hello, वाइल sir. लूप भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करते वक्त यहाँ पे लूप के अंदर आई को प्रिंट करेंगे और सम को प्रिंट करना है हमें लूप के बाहर, जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि सम एक ही बार प्रिंट करना है हमें पूरे नंबर की। अभी यहाँ पे फॉर लूप की क्यों एरर, फॉर
फॉर लूप में कुछ मिस्टेक है, एरर आ रहा है मुझे। सर आई डिफाइन नहीं किया है। नहीं, उससे कुछ नहीं होता है, नहीं, define नहीं उससे किया कुछ नहीं होता आए आप सीधा, क्योंकि वो काउंटर वेरिएबल है ना, हाँ। वो पाइथन अपने आप उसको समझ जाता है। कुछ सिंटैक्स एरर है। फॉर आई इन रेंज आई कॉमा, आई को इनिशियलाइज नहीं किया और आई यहाँ पे आ गया, इसकी वजह से यस। अभी देखो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके देखता हूँ मेरा आउटपुट। यहाँ पे 2870 आया था। हाँ ये देखो आ गया है, अभी प्रिंट हो रहा है मेरा आउटपुट। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 16, 5 का 25, 36 40, ये पूरा प्रिंट हो गया स्क्वायर सब नंबर का। और आखिरी इनका सम भी नीचे प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, सम प्रिंट की यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट हो गया सब नंबर का, और बाद में ये उसका सबका सम हो गया। अभी आगे फंक्शन जब पढ़ेंगे हम तो फंक्शन होंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, तो ठीक है वो बाद में देखेंगे हम। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, वो अभी हमें मालूम नहीं, इसलिए हम नहीं सीखे। इसका अगर क्यूब निकालना है, क्यूब रहा तो सिर्फ यहाँ पे हम चेंज क्या करेंगे, इंटू आई और कर देंगे यस क्यूब, तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे मॉडिफिकेशन। क्यूब का भी आ गया, ये नीचे 15 नंबर का क्यूब का भी है, वही चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे है और एक 12 नंबर का प्रोग्राम, 11 नंबर का, हाउ टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज अ फिबोनाची नंबर। इसके लिए किया है किसी ने? सर वो फिबोनाची नंबर बताई नहीं सर हमको क्या होता है। फिबोनाची नंबर क्या होता है? जस्ट मिनट, मैं ये कोड इधर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अभी कोड कुछ Sir. भी मैंने सेव नहीं किए हैं, आप लोगों को ही प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। मैंने कुछ एक ही प्रोग्राम में वही डिलीट करके करके नई फाइल नहीं बनाई है मैंने, इसलिए मेरे पास ये सेव नहीं है। आप लोग जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका पाइथन के अलग अलग जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर प्रैक्टिस करते रहे आप लोग तो अपने आप आपका इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब लॉजिक कैसे लगाना है, कोई भी नया प्रॉब्लम आया तो आप लॉजिक लगा सकते हो वहाँ पे। तो ये चीज़ें आप कैसे होगा, तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो बेहतर होती जाएगा आपका। मतलब नया प्रोग्राम आ गया कि आपने उसी टाइप के बहुत सारे अगर प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो उसी तरीके का कोई नया प्रॉब्लम आ गया तो सीधा आपके दिमाग में आ जाएगा कि मुझे इस तरीके से लॉजिक लगाना है। ओके, यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने अभी का भी मतलब स्क्वायर ट्राई करा तो मेरा हो ही नहीं रहा है सर। पायरोड ऐप में कुछ आउटपुट का एक। प्रिंट नहीं हो रहा है ना आउटपुट? हाँ सर, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूट हो रहा होगा, आउटपुट में कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। हाँ सर, वही आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे पाथ सेट करना पड़ता है। फिर भी मैं अभी मेरा तो इसमें आ गया, मैं एक बार चेक करके आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नो इशू। नहीं तो व्हाट्सएप पे वगैरह आप मुझे मैसेज डाल देना, एक स्क्रीनशॉट वगैरह, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा फिर क्या करना है। सर हाँ बोलो। मेरा जब मैंने आउटपुट निकाला तो नेम एरर आके आई डिफाइन नहीं है ये बता रहा है। क्या बता रहा है? नेम आई इज नॉट डिफाइंड, आई नहीं डिफाइन, कैसे बोले? अभी जो हमने किया प्रोग्राम उसमें? हाँ सर उसी में। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं।
ये देखिए अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सिर्फ आई को क्या करना है, रेंज जो लिखा ना आपने रेंज फंक्शन, उसमें 1, n+1 करना है। वैसे ही किया है सर मैंने। नहीं आया ऐसा इसमें कैसे? बाकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है ये। अगर आपने वेरिएबल अगर डिफाइन नहीं किया हेलो सर। डेटा टाइप के साथ तो आपको एरर आता है, लेकिन यहाँ पे पाइथन में ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आपने सीधा फॉर लूप में अगर वेरिएबल लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो सर, हाँ बोलो। मेरा भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है सर, आई इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आई ऊपर फिर आई की वैल्यू डिफाइन कर दीजिए ऊपर। ऐसे लिखिए i=1 लिख दीजिए ऊपर। सर फिर सिंटॅक्स एरर आ जाता. ओके, i=1 केल्यानंतर हो सर. नाही एरर तर यायलाच नाही नको. ओके जस्ट अ मिनिट, एक आपण प्रॉब्लेम घेऊ. तुम्ही स्क्रीन शेअर केली तर आपण बघू शकतो काय इश्यूज आहे. सर आम्ही कॅमेरे ऑफ केले ऑन केले तर त्यातनं तुम्हाला. जस्ट अ मिनिट. ओके नेक्स्ट. ओके आता याच्यात आपल्याकडे फिबोनाची नंबरचा एक बाकी आहे आणि आर्मस्ट्रॉंग नंबर एक बाकी आहे. बाकी तर ठीक आहे, बाकी नंतर घेता येईल आपल्याला. सेकंड थर्ड युनिट स्टार्ट झाल्यानंतर. ओके कोणी ते शेअर करणार मला? कॅमेरा ऑन करू शकता ना? आहे ना कॅमेरा ऑन, मी डिसेबल नाही केलेला आहे. बघू दे काय म्हणून आलेलं आहे. सर आता सिंटॅक्स एरर नाही आलं, आउटपुट आलंय. मैं दाखवते तुम्हाला एक मिनिट. सर आउटपुट आया लेकिन सम प्रिंट नहीं हो रहा बराबर. नहीं सम वो फॉर लूप के बाहर चाहिए, वो बाहर नहीं होगा इसकी वजह से. नाही मला स्क्रीन नाही दिसत आहे कॅमेरा. दिसतंय का सर? हा सम ऑफ 220 नंबर्स. इथे 1 आहे बरं लिहिलेला इथे. इथे सम लिहावं लागेल ना, जिथे 1 दिसून राहिलं तिथे सम असायला हवं. प्रोग्राम कोड बघू द्या मला. हॅलो हॅलो हॅलो, आवाज येतोय माझा? हाँ सर आ रहा है. उनका फिर वो हैंग हो गया शायद. ओके अभी नेक्स्ट किया है किसी ने फिबोनाची का? सर मेरा आ गया. कौन सा फिबोनाची सीरीज किया है किसी ने? नो सर नो सर. क्या सर मैंने सर किया. वो फिबोनाची वो देखा है सर, मतलब सॉल्यूशन देखा है? वगैरह. सॉल्यूशन नहीं, देखो मैं क्या करूँ. 1 2 ठीक है. अभी हमने स्टार्ट किया एक फिबोनाची सीरीज मुझे प्रिंट करना है. तो पहला मैंने डिजिट लिया 0, दूसरा 1. तो ये दो जो डिजिट है इसका एडिशन कितना हो गया? 1. अभी फिर से प्रीवियस 2 का एडिशन कितना हो गया? 2. बाद में फिर से प्रीवियस 2 का एडिशन 3. बाद में प्रीवियस 2 का एडिशन 5. बाद में प्रीवियस 2 का एडिशन 8. बाद में प्रीवियस 2 का एडिशन 5 + 8 कितना हो गया? 13. नेक्स्ट 13 + 8 21. देन 21 + 13 34. ये हो गया तुम्हारा फिबोनाची सीरीज. ये हमें प्रिंट करना है. चंदन कुमार समझ में आया? फिबोनाची सीरीज पूछ रहे थे. हाँ तो ये ऐसा लॉजिक लगाना है हमें कि ये सीरीज ऐसी प्रिंट होनी चाहिए.
ठीक है, सीरीज तो समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गया फिबोनाची सीरीज कैसे प्रिंट करना है, उसका मीनिंग सबको? जी सर। हाँ, तो 2 मिनट है हमारे पास। प्रोग्राम बताइए आप, लॉजिक प्रोग्राम कर लेते, मतलब ये हमारा पूरा पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, अभी लूप तो लेना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेशन हमें कॉल करना है। हम 20 तक ही कंसिडर करते हैं, n इज इक्वल टू 20 ले लेता हूँ मैं। ओके, 20 तक मुझे प्रिंट करना है फॉर एग्जाम्पल फिबोनाची। तो यहाँ पे होगा, हम फिर से फॉर लूप लेता हूँ मैं, फॉर आई। अभी आई की वैल्यू मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ क्योंकि 0 से मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, आई इन रेंज आई कॉमा +1। बताओ अभी क्या रहेगा नेक्स्ट, या किसी ने? भाई किसी ने किया है, प्रोग्राम हुआ है किसी का? यस सर, मैंने हाँ, किया सर। हाँ बताओ लॉजिक क्या किया आपने? सर मेरा लॉजिक थोड़ा अलग लगाया मैंने। हाँ बिल्कुल चलेगा, नो इशू। हाँ, कौन सी लूप ली है, फॉर की वाइल? वाइल लूप ही हुआ है सर, वाइल। हाँ बताओ, वाइल लूप लेता हूँ मैं। लॉजिक कोई भी सर चलेगा, नो आई इशू। इज, हाँ सर, आई इज इक्वल टू 0 भी कैंसिल कर दो, ऊपर जो है ओके, सर कैंसिल कर दो। सर वहाँ पे एक वेरिएबल लो ए, सर एक वेरिएबल डिफाइन करो सर, ए हाँ इज इक्वल टू 1। हम्म, फिर एक और वेरिएबल डिफाइन करो, बी इज इक्वल टू 1। हम्म, एक और वेरिएबल डिफाइन करो, सी इज इक्वल टू 0। हम्म, अब वाइल लूप के अंदर जाओ सर, हम्म, वहाँ पे लिखो सी हम्म, ग्रेटर देन एन, ए लेस देन एन, लेस देन है सर, सॉरी, लेस देन। हाँ एन। फिर हाँ, सी इज इक्वल टू, नीचे सर, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए नीचे, और नीचे ए इज इक्वल टू सी। फिर कंडीशन लगाएंगे, इफ की कंडीशन नीचे, इफ सी इज इक्वल टू एन, एन सर, एन, ए नहीं सर, एन, एन सी इज इक्वल टू ए, एन 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 बी नहीं समझ में नहीं आया एन मुझे। सर, एन एन एंड एन बोल, एन 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 सर, एम के बाद एन। एन सर नोज का एन। नहीं समझ में नहीं आया मुझे, क्या इतने लोगों ने अभी अनम्यूट कर दिया है? सर एन हाँ, फॉर एन सर, एन 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 सर, एन फॉर नोट। सर एन फॉर नोज बोलते हैं। हाँ, सी इज इक्वल टू एन। हाँ यस सर। ओके, प्रिंट नंबर इज फेब्रोनिक नंबर, प्रिंट करना है, फेब्रोनिक नंबर, और एल्स इज नॉट फेब्रोनिक नंबर। ओके, ये स्पेसिफिक नंबर के लिए हो गया। स्पेसिफिक नंबर, तो वो वाइल लूप के अंदर भी एन आएगा सर, वाइल लूप के अंदर सर एन आएगा। हाँ यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सी लेस देन एन। हाँ यस सर। सर रन कीजिए। प्रिंट 1 2 3 4 5 6 टाइम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अभी मैं चेंज कर देता हूँ, नंबर 13 लेता हूँ, अदरवाइज 2 लेता हूँ। 2 इज अ फिबोनाची, नंबर इज अ फिबोनाची। ओके करेक्ट, ये भी चलेगा।
लेकिन ये स्पेसिफिक नंबर के लिए, अगर मुझे सीरीज प्रिंट करना है तो आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, करके देखिए आप लोग एक बार, नहीं तो फिर हम एक बार ये प्रोग्राम सीरीज प्रिंट करने का एक बार डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, हेलो सर. हाँ बोलिए, सर मेरा एरर दाखव उसमें काय म्हटलं? एरर दाखवली सर माझी. या प्रोग्रामला हो. नाही, हा प्रिंट होत आहे व्यवस्थित, काही प्रॉब्लेम तर नाहीये. हेलो सर. ठीक आहे, असे स्पेसिफिक